धारा सुमेर नर उतरहि पारा श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय श्री गणेश भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत अखंड हो हिंदू प्रचंड हो भारत अखंड हो भारत अखंड हो गौ माता राष्ट्र माता गौ माता गौ माता शासन विधान शास्त्रीय हो शासन विधान मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे मंदिरों की मर्यादा धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की लखन सिया रामचंद्र की उमापति महादेव की श्री हनुमतलाल जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामभद्र सरकार उनके हलादनी शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा जानकी मैया युगल सरकार के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए राम कथा के रचयिता रचि महेश निज मान चराखा उमापति महादेव जी उनकी शक्ति पार्वती मैया युगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत संत राम कथा के संरक्षक राम कथा के रसिया श्री हनुमतलाल जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए जिन्होंने आपको हमको इस कलिकाल में भवसागर से पार जाने के लिए रामचरितमानस रूपी नौका प्रदान की है ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के श्री चरणों में नमन। यहाँ विराजमान आदरणीय भरत भैया जी बंधु बांधव परिवारजन धर्मानुरागी सज्जनों भक्ति स्वरूपा माताओं संगीत के माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे हमारे संगीतकार बंधुगण भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमको आपको इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए भगवान की कथा सुनने का कुछ क्षण कुछ अवसर इस मानव तन में हमको आपको मिला है। बंधुओं इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं मनुष्य के मन में बहुत सारी वस्तु पदार्थ को पाने की इच्छा भी होती है पर विचार यह करना पड़ता है कि जो वस्तु पदार्थ और भोग्य पदार्थ पशु पक्षी के योनि में भी हमको मिल जाता है यदि भगवान ने हमको मानव तन दिया है मनुष्य योनि भगवान ने दी है तो क्यों दी है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। यदि हम ये सोचें कि अच्छा खाना और भोजन का संग्रह करना ही जीवन का लक्ष्य है खाने के लिए ही हम यदि जी रहे हैं यदि खा पी के सोने के लिए जी रहे हैं संतान उत्पन्न करना यदि हमारा लक्ष्य है सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं तो फिर हम में और पशु में क्या अंतर है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। भोजन पशु पक्षी भी करते हैं हम आप भी करते हैं और बारीकी से देखो तो भोजन करने के मामले में पशु पक्षी हमसे श्रेष्ठ हैं अच्छे हैं। उनको क्या खाना है कब खाना है कितना खाना है सब मालूम है। प्रायः लगभग पशु पक्षी अपने भोजन के कारण बीमार नहीं पड़ते क्योंकि भोजन में मात्रा भाव में मात्रा भोज अर्थात भोजन करना है तो
हितभूत ऋतभूत मितभूत, वो खाएं जिससे हमारे स्वास्थ्य बढ़िया रहे। जितना खाओ जितने से काम चल जाए, स्वास्थ्य अच्छा रहे, नींद न आए, अधिक आलस्य न हो, प्रमाद न हो, साधन भजन चलता रहे। ऐसी चीजें ना खाएं जिससे मनुष्य सोनी ही ना मिले दोबारा हमको। वही जो मांसाहार करता है, गलत चीजों को खाता है, पीता है, दोबारा मनुष्य थोड़ी ना बन पाएगा। तो क्या खाना, कैसे खाना, कितना खाना, ये सब विचार करने की आवश्यकता मनुष्यों को पड़ती है, हमको आपको पड़ती है। बिना विचार किए ही खाने पीने लग जाए, तो इस दृष्टि से आप देखो तो पशु पक्षी बहुत कुछ विचार करके भोजन करते हैं। तो आहार निद्रा भय मैं पुनंचा, आप भी हम भी सोते हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं। हम आप भी संतान उत्पन्न करते हैं, पशु पक्षी भी संतान उत्पन्न करते हैं। यदि इतने ही बात को ली जाए तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? फिर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को क्यों कहना पड़ा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जी पर लोक सवारा। तुलसीदास जी ने, भागवतकार व्यास जी ने, अन्यान्य पुराणों ने इस मानव तन की महिमा गाई है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथ ही गावा। ये जो मानव तन मिला है सामान्य बात नहीं है भैया। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी चाहते हैं कि भारतवर्ष की पुण्य भूमि में, कर्म भूमि में, धर्म की भूमि में हमको मानव तन मिल जाए, देवता भी चाहते हैं। सुर दुर्लभ है, देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा और करुणा से मिलता है मानव तन। सुर दुर्लभ शद ग्रंथ गावा। रामचरितमानस में, अन्यान्य ग्रंथों में जहां आप देखो वहां पाओगे इस हमारे आपके मनुष्य शरीर की महिमा सभी ग्रंथों ने गाई है, वेदों ने गाई है, शास्त्रों ने गाई है। भागवतकार व्यास जी कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। क्या कहते हैं? दुर्लभो मानुषो देहो, ये मानव शरीर दुर्लभ है। देहिनाम क्षणभंगुरः, इसमें एक कमी है। क्या है? क्षणभंगुर है, कब समाप्त हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो इतनी प्रशंसा भागवतकार व्यास जी कर रहे हैं, गीता में हो रही है, अन्य पुराणों में हो रही है मानव तन की। इतनी प्रशंसा क्यों है? और बहुत सारे चीजों में समानता है पशु पक्षी और हम में। आहार निद्रा भय में पुनंचा, सामान्य में तत्पशु नराणाम। यदि केवल भोजन करना हो, केवल सोना हो, केवल खाना हो और केवल संतान उत्पन्न करना, तो भोजन करना, सोना, खाना और संतान उत्पन्न करना, संतति की वृद्धि करना, इतना ही कहीं लक्ष्य हो तो कहे सामान्य में तत्पशु नराणाम। खेल रहा है तुलसी माता राम। इतना ही लक्ष्य बना करके चलें, जो कि आज के समय में भौतिकवादी लोगों का लक्ष्य ही है। अच्छा अच्छा खा लें, अच्छा अच्छा पहन लें, अच्छे मकान में रह जाएं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लें, अच्छा सा जीवन बीत जाए, और क्या चाहिए। इतना ही लक्ष्य है तो पशु पक्षी और हम में कोई अंतर नहीं है। उतना वो भी कर लेता है भाई, उतना हम भी कर लिए, इतना फिर शास्त्रों ने महिमा क्यों गाई है? इसका तात्पर्य ये है कि इतना ही करने के लिए मानव तन नहीं मिला है, केवल खाने के लिए ही मनुष्य शरीर नहीं मिला है, केवल अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने के लिए ही मानव तन नहीं मिला है, केवल खा के सोने के लिए ही मानव तन नहीं मिला है, केवल बच्चा पैदा करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए ही मानव तन नहीं मिला, कुछ और करने के लिए भी मनुष्य तन मिला है। इतना तो करते रहिए, जीवन है, सब करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ और हम कर सकते हैं, इसके साथ साथ कुछ और किया जा सकता है, इसके साथ कुछ और लक्ष्य है, उसके लिए भी मानव तन मिला है। इसलिए कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय
आइन जहीं पर लोक सवारा। तो उतना ही नहीं करना है कि आहार निद्रा भय मथुरंचा सामान्य में तत्पशुभर नारायणाम, कुछ अधिक है। हम में इसलिए तारीफ की गई है, इसलिए मानसकार प्रशंसा करते हैं, इसलिए भागवतकार प्रशंसा करते हैं। क्यों कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिर समाना। हम आप विचार करते हैं, हम आप चिंतन करते हैं, हमारे जीवन में धर्म है, हम धर्म के अनुसार चलते हैं, धर्म के अनुसार चलना चाहिए। तो धर्म ही वो तत्व है जो मनुष्य योनि में, मनुष्य शरीर में हमारे पास है। इसलिए कहा कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष और धर्मेण हीना पशुभिर समाना। वो धर्म है जो पशुओं से मनुष्य को अलग करता है, विशिष्ट बनाता है, महिमा गाने के लायक बनाता है। और यदि हमारे जीवन में धर्म नहीं है, धर्माचरण नहीं है, सत्कर्म नहीं है, सदाचरण नहीं है, तो धर्मेण हीना पशुभिर समाना, फिर पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। तो धर्म है, वो भगवान की भक्ति है, वो साधना है, वो ज्ञान है, वो वैराग्य है जो पशुओं से मनुष्य को अलग करता है। वो धर्म है, वो ज्ञान है, वो भगवान की उपासना है, वो भगवान की साधना है, वो भगवान की भक्ति है, वो वैराग्य है जो हमको पशुओं से अलग खड़ा करता है, पशुओं से श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए कहा कि दुर्लभो मानुषो देहो, ये मानव शरीर दुर्लभ है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। गायन्ति देवा किल गीतकानि, देवता हमारे आपका गीत गाते हैं। हम लोग देवताओं की चर्चा करते हैं, देवता की लीला करेंगे, राम लीला कृष्ण लीला सुनते हैं, भगवान की लीला। और स्वर्ग में देवता जब बैठे रहते हैं ना तो हमारी चर्चा करते हैं, हम लोग उनकी चर्चा करते हैं, वो हमारी चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं कि गायन्ति देवा किल गीतकानि और धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता क्या कहते हैं कि भारतवर्ष धन्य है, कि भारत की भूमि धन्य है। क्यों? क्योंकि भारत धर्म प्रधान देश है, भारत भक्ति प्रधान देश है, भारत कर्म प्रधान देश है। यहाँ कर्म करने की स्वतंत्रता है, धर्म करने की छूट है, भक्ति और आराधना करने की छूट है। इसलिए देवता भी कहते हैं कि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, ये भारत की भूमि धन्य है क्योंकि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः। अमेरिका को धर्म क्षेत्र नहीं कहा गया, चीन को धर्म क्षेत्र नहीं कहा गया, पाकिस्तान जापान को धर्म क्षेत्र नहीं कहा गया, भारतवर्ष को कहा गया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः। ये धर्म क्षेत्र है जहाँ युद्ध भी किया जाता है तो धर्म के अनुसार किया जाता है, धर्म के मर्यादा में रह करके किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। और यहाँ जन्म मिला है तो हम जो अपने पूर्व संचित कर्म है, कुछ पाप भी किया है, कुछ पुण्य भी किया है, उसको भोगते हुए परमात्मा ने, भगवान ने अवसर दिया है, मौका दिया है, एक चांस दिया है कि अपने कर्म के फल को भोगते हुए भगवान की भक्ति करके, साधना करके, आराधना करके भगवान के धाम जा सकते हैं, स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, आवागमन के चक्कर से छूट सकते हैं। इसलिए कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ शद ग्रंथ गावा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा समान दृष्टि से बंधुओं विचार करें कि भाग्यवान कौन है, सौभाग्यशाली कौन है। तो लोग यही कहेंगे भैया जो पैसा वाला है वो सौभाग्यशाली है, जिसका सुंदर सुंदर मकान है वो सौभाग्यशाली है, बड़भागी है, जिसका अच्छा दुकान है, बड़ा परिवार है, बड़ा पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया, वो सौभाग्यशाली है, वो बड़ा आदमी है। भागवतकार व्यास जी से पूछिए महाराज आपकी दृष्टि में बड़भागी कौन है, आपकी दृष्टि में सौभाग्यशाली कौन है, आपकी दृष्टि में भाग्यवान कौन है। तो व्यास की दृष्टि कुछ और कहती है, तुलसीदास की दृष्टि कुछ और कहती है। तुलसीदास से पूछे प्रभु आपकी दृष्टि में सौभाग्यशाली कौन है, भाग्यवान कौन है। तो कहेगा भैया आप सब भाग्यवान हो। क्यों? बड़े भाग मानुष तन पावा
इस संसार में जिसको जिसको मनुष्य तन मिल गया वो सभी बड़भागी हैं, सभी सौभाग्यशाली हैं। आप भी सौभाग्यशाली हो, हम भी सौभाग्यशाली हैं, पूरे घुघरी गला वाले सौभाग्यशाली हैं, पूरे भारतवर्ष में मानव तन पाने वाले सौभाग्यशाली हैं। तो एक जो दृष्टि है मानव तन प्राप्त होना, इस दृष्टि से सबके सब बड़भागी है, क्योंकि हमको आपको सबको मानव तन मिला है और भगवान की कृपा है कि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, इस पुण्यमयी भारत भूमि में मानव तन मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। बोलो तुलसीदास जी महाराज की। इसके विशेषताओं पर चिंतन करिए। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवता भी चाहते हैं मानव तन मिल जाए, ग्रंथों ने महिमा गाई है। व्यास जी ने भी कहा कि दुर्लभ हो मानुषो देहो, एक कमी भी गिनाई। क्या कमी है? देहिनाम क्षण भंगुर, इसकी कमी है मानव तन की कि क्षण भंगुर है तो दुर्लभ है, बहुत बढ़िया, मनोभिलषित फल प्रदान कर सकता है। भगवान के धाम भी आप जा सकते हो, मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो, स्वर्ग भी जा सकते हो, पर क्षण भंगुर है, इसका ठिकाना नहीं है कब तक रहेगा, पता नहीं कब चला जाए। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। बुलावा आ गया तो जाना ही पड़ेगा। कहीं महाराज कथा प्रवचन चल रहा है 3 दिन का, एक ही दिन हुआ है, 2 दिन बचा है महाराज, 2 दिन बाद आया कि नहीं महाराज, जितना बोलना था बोल लिए, घंटी बज गई तो जाना ही पड़ेगा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली कि न खिली, कोई ठिकाना नहीं है इसका। आज सो गए, कल सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे गारंटी नहीं। अरे हजारों सुबह हो गया, उठते चले आए हैं, पर एक कोई सुबह ऐसी भी आएगी जिसमें हम नहीं उठेंगे, एक वो भी सुबह आएगी। ऐसे तो सैकड़ों सुबह आ गई, सैकड़ों रात आ गई, सो गए और सुबह उठ गए, अपने दिनचर्या घर काम काज में लग गए। तो कल प्रात को जाने खिली कि ना खिली कोई गारंटी नहीं है, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। श्वास ले रहे हैं, 18-19 हजार श्वास प्रतिदिन लेते हैं, पर गारंटी नहीं है अगला श्वास जो अंदर आया है बाहर जाएगा कि नहीं, अब बाहर गया है लौट के आएगा तो नहीं, गारंटी नहीं है। चाहे जितना श्वास लें, भगवान ने जितना दिया है उतना तो लेंगे ही, जानते नहीं है कब जाना है। पर कोई एक ऐसी श्वास भी आएगी जो अंतिम श्वास होगी, उसके बाद में श्वास लेना है न छोड़ना है। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध चली कि न चली कोई ठिकाना नहीं। कलिकाल कुठार लिए फिरता, 2 शत्रु हमारे पीछे पड़े हैं। कौन? एक कलयुग पीछे पड़ा है और दूसरा काल मृत्यु के हमारे पीछे लगा हुआ है। कलयुग क्या करता है? कली दावा नले नाद्य साधना अस्मतांगता। कलयुग जो है हमारे साधन को नष्ट करता है। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, यम नियम इत्यादि साधन करते हैं, ये सब साधन में कहीं न कहीं कमी आ जाती है। कलिकाल में साधनों को दूषित करता है। आज आप देखो, प्राचीन काल में जैसे शुद्धता और पवित्रता से पूजा पाठ अनुष्ठान चलता था, अब आज का समय देख लीजिए, कुछ न कुछ कमी आ गई नहीं आ गई। आज हम आप सब गौ माता को उपेक्षा करने लग गए, यज्ञ करने लग गए। अब जरा सोचो तो यज्ञ में उपयोग होने वाला घी कौन सा? गाय का पालन नहीं करेंगे, गाय की सेवा नहीं करेंगे तो घी यज्ञ करने के लिए घी कहाँ से मिलेगा?
भगवान को लहलाने के लिए दूध कहाँ से मिलेगा, दही कहाँ से मिलेगा, पंचकव्य कैसे बनेगा, पंचामृत कैसे बनेगा? जब तक पंचकव्य का सेवन नहीं करेंगे हम कथा सुनने के लायक नहीं हो सकते, यज्ञ करने के लायक नहीं हो सकते, पापों से मुक्त नहीं हो सकते। गाय नहीं रहेगी तो हवन करने के लिए घी कहाँ से आएगा? अभी जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो घी कौन सा है, घी है कि नहीं है? और भगवान जाने घी के नाम में क्या क्या है। तो फर्क पड़ गया ना। पहले घर घर गाय थी, कितना सुंदर है, यहाँ सबके घर में लगभग सुंदर बढ़िया गाय है, प्रेम से गाय पालन कर रहे हैं, यही स्वर्ग के समान लग रहा है। तो आप यज्ञ तो बढ़ा है, पर जो हवन करते हैं वो सामग्री जितनी शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए, वो पहले की तुलना में आज है क्या? जरा सोचो ना। घी के नाम में पता नहीं काकर हवन करा था और का डाला सब भगवान जाने, तो कर का फल मिली भाई? घी डाल के तेखर फल लगे, और घी के नाम में काय हवन करत हर तेखर फल लगे, अंतर आई कि नहीं? वो लखन सिया रामचंद्र की। तो कली दावा नले नाद्य साधनम वश्वतांगतः। ये कलिकाल भी हमारे साधन को, पूजा को, पाठ को, व्रत को, उपवास को, तपस्या को कलिकाल भी नष्ट करता है। पहले की तुलना में उतनी शुद्धता पवित्रता नहीं बरत पा रहे। तो कलिकाल कुठार लिए फिरता, वो काल भी पीछे पड़ा हुआ है, कुठार लेकर के। जितना समय बीत गया, जितना जी लिए उतना तो समय जीवन का निकल गया। जिसका समय पूरा होता है काल अपने कुठार से समाप्त कर देता है, जीव की यात्रा समाप्त हो जाती है, परलोक चला जाता है। तो कलयुग और काल दोनों हमारे आपके पीछे पड़ा हुआ है। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तनम है चोट झीली न झीली। बहुत बार तो बीमार पड़ के उठ जाते हैं, कोई एक बार ऐसा आएगा फिर उठना नहीं है। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तनम नम्र है चोट झीली न झीली। इसलिए कभी हमको सावधान करता है, संत सावधान करते हैं क्या कि रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। इसलिए आज वाणी आपके वश में है, आज जो चाहो बोल सकते हो, आज जो चाहो सुन सकते हो, आज जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो भगवान का नाम ले लो, रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली कि ना हिली का गारंटी? कौन स्थिति में जाबो, कैसे जाबो, कहाँ प्राण छूटी, कौन कष्ट प्राण छूटी, जाना धन का कब जाना है, कैसे जाना है, जानते हैं तो तैयारी करते हैं। हाँ भैया हमरा शाम को 5 बजे मरना है, तो 4 से 6 रोज भजन करते हैं, सब काम छोड़ काबर 5 बजे मरना है, मरे के 1 घंटा पहले भजन चालू कर देते हैं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे और नाम दुनिया, तो जाना तो नहीं, कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है। तो अभी आप स्वस्थ हैं, अभी आप मस्त हैं, उस समय तो जरूरी नहीं है राम भगवान का नाम ले सको। तो रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। इसलिए जो साधन अभी बन सकता है उसको अभी बना लेना चाहिए। हर चीज को बुढ़ापा के लिए, हर चीज को बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने कहा कोई गलत काम करना हो तो कल पे टालो, गलत काम है तो कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। अच्छा काम है तुरंत करना चाहिए। गारंटी थोड़ी है कल कैसा समय आएगा, कल भजन कर पाए कि नहीं कर पाए, कल दान पुण्य कर पाए कि नहीं कर पाए, कल तीर्थ यात्रा जा पाए कि नहीं जा पाए, कल सत्संग का लाभ मिला कि नहीं मिला। अरे 3 दिन तो कथा है, आज जाए क्या है, कल चल देखो, परसों चल देखो, जाबो तो 2 बार कल आई कहीं का गारंटी है। आप तो सुन ले रहा वो लखन तो दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। भागवतकार व्यास जी कहते हैं कि दुर्लभ तो है बंधु, पर देहि नाम क्षण भंगुरा, इसकी कमी है, कब समाप्त हो जाएगा कोई ठिकाना, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बच्चे को भी जाते देखा है, जवान को भी जाते देखा है, वृद्ध को भी जाते देखा है। घर में पिता बैठे रह जाते हैं, बेटा चला जाता है, बालक चला जाता है, सास बैठी है, बहू चली जाती है, बाप बैठा है, बेटी चली जाती है। कोई भी कभी भी जा सकता है, जिसका समय पूरा हो गया वो चला जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्र सावधान करते हैं
कि आज आपकी वाणी आपके बस में है, तो आप सुंदर प्रेम से भजन कर लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, कथा सुन लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए। आज आपके हाथ बात है, कल सब चीज बेटा सौंप दिए, मन है प्रयागराज जाना है, माघ स्नान करना, लिखा कहाँ जाएगा, 10,000 लगी, सब रात मान डरे तोड़ती है ही नहीं, मन है तो नहीं जा सकता, सब लिखा शासन आ गए। तो थोड़ा अपने पास ही बचा कर रखो, मन है इच्छा है तो सत्कर्म कर सको, पुण्य कर सको, दान पुण्य कर सको, क्योंकि आपकी दृष्टि अलग है, तो सोच अलग है, तय सोचा से अच्छा ये पुण्य और लेकर फालतू खर्च अलग है, तय कर ले भाई, छोड़ गया इसी के लिए था, सब चाबी तो सब करे, आधा 100 पौन 100 4-8 आना अपना तीर बचा कर रख के कम से कम साधन भजन पूजा पाठ जो आपको अच्छा लगे कर सको, आपका ही तो है। तो सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है इसकी पहली गति है, जो दान में लग जाता है, सत्कर्म में लग जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है, साधु संत की सेवा में लग जाता है, गौ माता की सेवा में लग जाता है, अपने माँ बाप की सेवा में लग जाए, तीर्थ यात्रा में लग जाए, वो धन धन्य है। दान भोग और नाश धन की 3 गति है। वैसे ही परमात्मा ने समय दिया है, इसलिए शास्त्र का अनुचिंतन किया। दुर्लभो मानुषो देहु देहि नाम क्षणभंगुरा, कहे तत्रापि दुर्लभम मन्ये, क्षणभंगुर तो है फिर भी दुर्लभ है, क्यों? वैकुंठ प्रिय दर्शनम, इसलिए भगवान को जो भक्त हैं उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मानव तन में बड़े बड़े साधु संत का दर्शन का सौभाग्य मिलता है, भक्तों के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। और आप साधना आराधना करें, भगवान की कृपा हो तो भगवान के भी दर्शन का योग लग सकता है। इसलिए कहते हैं तत्रापि दुर्लभम मन्ये, फिर भी ये दुर्लभ, क्षणभंगुर है तो भी दुर्लभ है। अरे जितना समय मिला है उसका सदुपयोग कर लो ना। एक घड़ी याद हो घड़ी पुनियादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटय कोटय अपराध। जितना हो, पता नहीं कौन सी बात लग जाए, किसकी बात लग जाए, वहीं से जीवन हमारा मंगलमय हो जाए, जीवन की धारा परमात्मा के चरणों में लग जाए, भगवान को बदल जाए। इसलिए कथाएं सुनते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। ये बंधु हमको मिला है, महिमा इसकी क्यों है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ठीक है, हमने जो पाप किया है उसके फलस्वरूप दुख भोग रहे हैं, हमने जो पुण्य किया है उसके फलस्वरूप सुख भोग रहे हैं। पुण्य बिना सुख होय नहीं, होय न दुख बिनु पाप, काहुई दोष न दीजिए समुझहि आपन आप। पुण्य के बिना सुख नहीं मिलता। कोई संसार में सुखी है, सुंदर मकान है, दुकान है, वस्त्र इत्यादि भोग्य पदार्थ हैं, पत्नी है, परिवार है, समझ जाओ उसने पुण्य किया है तब सुखी है। किसी कारण से हम दुखी हैं, कोई भी दुखी है, होए न दुख बिनु पाप, हमने पाप किया है, हमने गलत काम किया है, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं। इसलिए कहा काहू भी दोष न दीजिए समुझहि आपने आप। किसी को दोष मत तो स्वयं समझो, हम अपने कर्म का फल प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल हो, तो हमने किया है हमको भोगना पड़ेगा। तो जो दुख मिल रहा है हमारे पाप का फल है, सुख मिल रहा है पुण्यों का फल है। इसलिए किसी को दोष ना दें, इसमें आप चिंतन समझ करके रखिए। कभी कभी लगता है एक कारण ऐसे होगा, एक हमारे दुख बात होगा, एक हमारे घटना घटने का कुखरो मारे कुछ नहीं हो, सब तोरे चमारे कावट है पाप करे तैनी भोगे कौन भोगी। इसलिए किसी को दोष मत दो, हमारे दुख के कारण हम ही हैं। अब सुख भी पा रहे हो, आप ही कारण अच्छा कर्म किए हो तो सुख पा रहे हो, बढ़िया बढ़िया खा रहे हो, पहन रहे, भगवान अच्छा अच्छा दिया। कई जिदी भर मांगते जो पेट भर खा नहीं सकता, भगवान तो प्रेम से दे दे, तो पुण्य के फल है। औ देवी तो पावे दे हंस के पाए है, सौ देवी तो पाप। बोल घनश्याम रामचंद्र की। तो इसकी महिमा तुलसीदास जी ने गाई। इस दृष्टि से हम सब बड़भागी हैं जिनको मानव तन मिला है। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
ये मानव तन जो है साधन का धाम है भैया, और मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है। आप इसका सदुपयोग करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमारा आपका एक जीवन चक्र चल रहा है। ये आत्मा लंबे समय से यात्रा कर रही है। क्या बार बार जन्म लेते हैं, कुछ न कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म में पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, उसको भोगने के लिए दोबारा फिर आना पड़ता है। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म लेना है तो किसी न किसी माँ के घर में तो आना ही पड़ेगा। तो जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और कर्म के फल को भोगने के लिए संसार में आते हैं। तो ये एक चक्र चला, ये संस्कृति है, चक्र है आवागमन का। अब ये मानव तन जो मिला है, इसलिए मिला है, सौभाग्यशाली है, इसलिए महिमा गाई है कि इस मानव तन का सदुपयोग करके आवागमन के चक्र से छूट सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसकी महिमा क्या होगा ये? क्योंकि साधन का धाम है। आप किसी कुत्ता, बिल्ली को, शेर को, सियार को कथा सुनते देखे हो, दान पुण्य करते देखे हो, मंदिर जाते देखो हो, साधना उपासना करते देखे हो? नहीं, क्योंकि मनुष्य को छोड़ करके बाकी उन्हीं भोग योनि, उसने जो पाप किया है, पुण्य किया है, उसको भोग रहा है। कुत्ता किसी को काटेगा तो कुत्ता को पाप नहीं लगेगा, कुत्ता आपके घर के रखवाली करेगा तो उसको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। सांप आपको काट देगा, सांप को कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये जो जीव है मानव तन को छोड़ करके शेष आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो आत्मा है अविनाशी है, जीव है अविनाशी है। 84 लाख प्रकार की योनि में हम भटक चुके हैं, भटकते रहते हैं। जलचर थलचर नभचर नाना अजय जड़ चेतन जीव जहाना। 84 लाख प्रकार योनि भटकते हैं। कहाँ कहाँ भटकते हैं? जलचर, कभी पानी में रहने वाले जीव जंतु बन गए। थलचर, कभी धरती में रहने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले जीव जंतु बन गए। नभचर नाना, कभी आकाश में उड़ने वाले पक्षी इत्यादि बन गए। तो ये तीनों जगह रहने वाले 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। वो कई बार हमको शरीर मिला, भोगे हम, भटके हैं। तो ये मानव तन को छोड़ करके बाकी जो शरीर है वो भोग योनि है। वहां जो हमने पाप पुण्य किया है, और जितने हमारे पाप पुण्य को ब्रह्मा जी ने ले करके संकल्प कर दिया कि भाई ये पक्षी बन रहा है, इतने पाप को भोगेगा, इतने पुण्य को भोगेगा, तो जा करके उसको हमको भोगना है। वहां आप भजन कीर्तन नहीं कर सकते, वहां दान पुण्य नहीं कर सकते, वहां नाम जप नहीं कर सकते, वहां एकादशी उपवास नहीं कर सकते, कोई साधना वहां नहीं कर सकते। 84 लाख प्रकार की योनि है, वहां कोई साधन भजन हम आप नहीं कर सकते। साधन करने का तन मानव तन है, भजन करने का शरीर मानव शरीर है। इसलिए कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन इसी शरीर से कर सकते हो, भजन इसी शरीर से कर सकते हो। तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। भजन करने तो भी तो शरीर चाहिए ना। बिना शरीर के भजन कैसे करेंगे? बिना शरीर की कथा कैसे कहेंगे? बिना शरीर की कथा कैसे सुनेंगे? तो साधन करने के लिए शरीर चाहिए। तो साधनात्मक शरीर, साधन के लिए शरीर ये मानव तन है। इसलिए कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये दरवाजा है। जो समझ गया, जिसे सदुपयोग कर लिया, उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, भगवान के चरण को प्राप्त कर लिया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जो बड़भागी है, सौभाग्यशाली है, पुण्यात्मा है, उसमें हम आप सब बड़भागी हैं। क्यों? क्योंकि हमको आपको मानव तन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, कहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, प्रसन्न ऐशाम
सुदित्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं निशुभारताचिरे मुकुंद सेवोपयकं स्पृहाहिनः। देवता लोग हमारी चर्चा करते हैं, क्या कहते हैं कि अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। इस व्यक्ति को भारतवर्ष में मानव का तन मिल गया, मानव का शरीर मिल गया, तो अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, इसने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया है, सत्कर्म किया है कि प्रसन्न एशाम सुदित स्वयं हरि, भगवान हरि भगवान नारायण उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के मानव तन प्रदान कर दिया। ये जन्म लब्धम मुकुंद सेवोपयकं स्पृहाहिनः। तो भगवान नारायण के सेवा के लायक शरीर मानव तन भारतवर्ष में हमको आपको मिला है। तो देवता कहते हैं पिछले जन्म में इसने कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे भगवान हरि नारायण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के मानव तन प्रदान कर दिया। तो तुलसीदास ने क्या कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। पावा शब्द का प्रयोग किया तुलसीदास ने, क्यों कि भगवान ने दिया है तब हमने पाया है। मानव तन मिलने के पीछे दो प्रकार की चर्चा, दो प्रकार की बात है। पहला, मानव तन कैसे मिलता है, कहे अपने पुण्य के बल से मिलता है, सत्कर्म के बल से मिलता है। दूसरा पक्ष है, दूसरा मत यह है कि मानव का शरीर भगवान की कृपा से मिलता है। तो योग तो दोनों का है, कारण दोनों हैं, पर सबसे बड़ा कारण भगवान की कृपा है मानव तन मिलने में। कहे कैसे, भागवत कथा हम लोग सुनते हैं तो राजर्षि भरत की कथा सुने अपनी भागवत महापुराण में। राजर्षि भरत धर्मात्मा राजा, धर्म के अनुसार शासन करता है, धर्मानुकूल सुंदर यज्ञ किया, पूजा किया, पाठ किया, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ा, वैराग्य हुआ। तो पतिव्रता पत्नी को छोड़ करके, अपने पुत्रों को छोड़ करके, राजपाट को छोड़ करके और प्रेम करने वाली प्रजा को छोड़ करके राजा से प्रजा प्रेम करे, सोचो कितना धर्मात्मा होगा। अब आजकल का स्थिति है, भाई चल देते लहुट को झन करे वही कोटी, वो लखन सिया तो जो जितने अच्छे से शासन करेगा, प्रजा को सुख पहुंचाएगा, तब न प्रजा प्रेम करेगी। इस बहाने से उस बहाने से प्रजा को ठगना है, प्रजा को लूटना है, प्रजा को कष्ट देना है, तो प्रजा थोड़ी ना प्रेम करेगी। प्रजा तो कहेगी तैके लौटी इसके माता वही को जा कुर्बान ठहरा हो जाएगा। वो धर्मात्मा राजा है, प्रजा को बेटा के समान मानता है, पुत्र के समान और पालन करता है। इसलिए उस समय प्रजा अपने राजा से प्रेम करती थी। कभी अवसर पड़ जाए प्रजा और बेटा में न्याय करना है तो पक्षपात नहीं करते थे। प्रहलाद ने जब न्याय किया, भक्त प्रहलाद का बेटा और एक ऋषि का बेटा, दोनों में चर्चा हो गई एक कन्या के विवाह को लेकर के कि राजा श्रेष्ठ होता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। बहुत तरह से उन्होंने भी चर्चा किया कि राजा के शरीर में देवता रहते हैं, राजा श्रेष्ठ होता है। उसने कहा ब्राह्मण के शरीर में वेद रहता है, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। दोनों मित्रों में बात छन गई कि कौन श्रेष्ठ है, राजा की ब्राह्मण। और कहे जो श्रेष्ठ होगा उसी से इस कन्या का विवाह होगा। अब कहे फैसला कहाँ कराने जाए, न्याय कहाँ करें? तुम्हारा पिता राजा है, धर्मात्मा है, न्याय करने वाला है, तुम्हारे पिता के पास चलो। अरे कहे ऐसा तो नहीं तुम्हारे मन में कि मेरा बाप है पक्षपात करेगा? कहे नहीं, भक्त प्रहलाद है जिसके लिए भगवान नृसिंह अवतार लेकर के आए हैं, ऐसा धर्मात्मा राजा है प्रहलाद, वो तो न्याय करेगा, चलो उसके पास। प्रहलाद के पास गए, चर्चा चली। कहा मैं कहता हूँ पिताजी कि राजा का बेटा श्रेष्ठ है, राजकुमार श्रेष्ठ है, राजा श्रेष्ठ है। ये कहता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ऋषि श्रेष्ठ है, आप बताओ कौन श्रेष्ठ है? तो प्रहलाद ने नहीं सोचा कि मेरा बेटा है। सजा क्या था मालूम? सजा था जो जीतेगा उस कन्या से विवाह करेगा और जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। हारवे तो मौत और जीतवे बिहाव, वो लखन सिया। अब एक तरफ कौन है? एक तरफ स्वयं के बेटा प्रहलाद का बेटा है
अब एक तरफ एक ऋषि का बेटा है, ब्राह्मण का बेटा है। अब प्रहलाद जी न्याय कर रहे हैं, प्रहलाद फैसला कर रहे हैं कि सत्य क्या है, और जान रहे हैं मैं फैसला दूंगा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, मेरे बेटे को मरना पड़ेगा। तू भी ऐसा धर्मात्मा राजा प्रहलाद, ऐसा न्याय करता राजा प्रहलाद, जान रहा है बेटे को मृत्यु हो सकती है, फिर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, न्याय का साथ नहीं छोड़ा। कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, ऋषि श्रेष्ठ होता है। बोलो भक्त प्रहलाद जी महाराज को। एक तरफ जनता है, प्रजा है, एक तरफ बेटा है, मौत की सजा है, तो भी प्रहलाद ने न्याय को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा। तब जनता प्रजा से प्रेम करती है, ऐसे ही जनता प्रजा से प्रेम नहीं करती। आज के समय होती तो ये निपटा देती। बोल लखन सिया। फिर उस ऋषि कुमार ने कहा, ऋषि ने कहा राजन आपने धर्म का साथ दिया है, आपने न्याय का साथ दिया है, आपने सत्य का साथ दिया है, इसलिए आपके बेटे के मृत्यु दंड हम क्षमा करते, शर्त लगी है फिर भी क्षमा करते हैं, क्योंकि आपने न्याय किया है, आपने धर्म का साथ दिया है, आप धर्मात्मा राजा हो। जो धर्म का साथ देता है सुख मिलता है, आनंद होता है। बोल लखन सिया रामचंद्र की। तो राजर्षि भरत का प्रसंग में आपने देखा, पत्नी को छोड़ करके, पुत्रों को छोड़ करके, प्रेम करने वाले प्रजा को छोड़ करके धर्मात्मा राजा भजन करने के लिए गंडकी नदी किनारे चले गए। इतना भजन किया, इतना साधन किया कि साधन करते करते, भजन करते करते भूल जाते थे भगवान की पूजा का क्रम क्या है। पहले चंदन लगा देते थे, थोड़ा देर हो जाए तो भोग लगा देते थे, फिर थोड़ा देर हो जाए अरे मोर भगवान नहीं नहाए तो फूल चढ़ाए पर नहा दे। बोल लखन सिया रामचंद्र की। इतना प्रेम, इतना साधना, इतना आराधना, पूजा का क्रम भूल जाता था। एक तो वैदिक पूजा है, एक प्रेम की पूजा है। व्यक्ति को जब अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता, शरीर की शुद्धि नहीं रहती, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, आप जैसा पूजा कर लो, पहले चंदन लगा लो, नहला लो, भोग लगा लो, कपड़ा, तो सब भगवान मान लेते हैं। और जब हमको शरीर का ध्यान है, ख्याल है, तो विधि विधान के अनुसार पूजा करो। पूजन करते थे भगवान में डूब करके। ऐसा धर्मात्मा राजा, सोचो राजर्षि भरत का पुण्य कितना होगा। अंत समय में मृगा के बच्चा में प्रेम हो गया। अब आप सोचो, यदि पुण्य के बल से ही मानव शरीर मिलता तो राजर्षि भरत को दूसरा शरीर कौन सा मिलना था बताओ। केवल पुण्य के बदला मानव तन मिलती तो राजर्षि भरत में मिलती, इसके नहीं भाई। आप कुछ किया है कि नहीं किया, हिरण के बच्चा को बचाया है और बचा करके छोटे से लड़का जंगल में ढिलू, शेर खा दी, भलुआ खा दी, के पास में रख ली, माया होगा, प्रेम होगा, संगात समझाए थे काम। संग में रहो तो प्रेम हो जाता है, पानी की इच्छा होने लग जाती है, तो प्रेम हो गया मृगा के बच्चे से। यदि केवल पुण्य के बल से ही मानव तन मिलता तो राजर्षि भरत को दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाता। पर अंते मति सा गति, अंत समय में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। यम यम वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंत समय में जैसी मति गति रहती है वैसे शरीर हमको प्राप्त होता है। इतना पुण्य फिर भी हिरण बनना पड़ गया, मृगा बनना पड़ गया। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि कबहु करि करुणा नर देहि अदेत ईश बिन हेत सने। मानव तन पुण्य की भूमिका तो है, सत्कर्मों की भूमिका तो है। अरे पाप करेंगे तो मौका ही कहाँ मिलेगा, मानव तन मिलने का, सीधा ही नरक चले जाएंगे, तिरिया क्यों। तो पुण्य के साथ साथ भगवान की कृपा की बड़ी भूमिका है। भगवान कृपा करते हैं तब मानव तन मिलता है। इसलिए तुलसी बाबा ने स्पष्ट कर दिया, कबहु करि करुणा नर देहि अदेत ईश बिन हेत सने। वो भगवान कृपा करते हैं, क्यों? हमको मोक्ष पाने का अवसर देते हैं, हमको जीवन से भवसागर से पार जाने का परमात्मा मौका देते हैं, इसलिए मानव तन देते हैं। क्योंकि अन्य योनियों में हम अपने केवल पाप और पुण्यों को भोगते रहते हैं, भजन करने का अवसर नहीं मिलता, साधना करने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए भजन करने के लिए, साधन करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए एक अवसर भगवान ने दिया है। तब तुलसीदास ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पा। इस दृष्टि
इसी समय आप सब सौभाग्यशाली हैं, सबको मानव तन मिला। और दूसरे नंबर में कौन सौभाग्यशाली है, कौन बड़भागी है कि बड़े भाग पाई सतसंगा, अभी नहीं प्रयास हो ही भवभंगा। जिनको मानव तन मिला वो तो बड़भागी है ही, उससे ज्यादा बड़भागी कौन है कि मानव तन को प्राप्त करके अपना मंगल करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए जो कथा सुनने आ गया घर से चल करके, जो सत्संग में आ गया, वो उससे बड़ा भागी है। बोल लखन सिया रामचंद्र की कितनी जानकारी है और सूचना है। कम से कम माइक चल रहा है, उससे सूचना मिल रही है, पर सब चल करके आप आए क्या? नहीं आ पाए। कुछ न कुछ काम लगा है, जीवन है, काम लगा रहता। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। यही तरह एक दिन चल देना हैगा। कुछ अलग होगा क्या? कुछ नया होगा, कुछ विशेष होगा क्या? इसी दिनचर्या में ऐसे ही करते धरते एक दिन गएगा। कल मुलाकात हो, कल देखे रेना निकल गए, कल देखे तार नहीं रही गारंटी का। जब जाए देखा टिकट काट देते निकल जाएगा, जेकर नहीं कटे फिर हवा हमारा भी नहीं कटे बैठे। हम बोला तो भगवान की चर्चा करा टिकट कट जाए तो अच्छा महाराज बीस गा, अच्छा भैया बीस गा। तो जब तक टिकट नहीं कटा है अपने जीवन को मंगल में बनाने का प्रयास कर ले। कथा सुन के, सत्संग करके, एकादशी उपवास करके, भगवान का नाम जप करके, माला जप करके, तीर्थ यात्रा करके, जैसा हो जीवन को बनाओ, उसी के लिए सत्संग है। तो बड़े भाग पाइब सत्संगा, अभी नहीं प्रयास हो ही भवभंगा। तो जिनको मानव तन मिला वो भी बड़भागी, और मानव तन मिलने के बाद अपना कल्याण करने के लिए जो भगवान की कथा में आ गया, सत्संग में आ गया, उससे बड़ा बड़भागी है। बोल लखन सिया रामचंद्र की। क्योंकि जो कथा है, ये जो सत्संग है, बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग है, सत्संग नहीं करेंगे तो सत्संग के बिना विवेक नहीं मिलेगा। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ये जो सत्संग है ये भगवान की कृपा से ही सुलभ होता है। भगवान की कृपा है तब हम आप बैठे चर्चा कर रहे हैं। और इससे मिलेगा क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। विवेक क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से विवेक मिलता है। कृपा से ही सत्संग मिलेगा, तो भगवान की कृपा से विवेक की प्राप्ति होगी। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, और बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तो तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, जब तक हरि की करुणा कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु की करुणा कृपा नहीं होगी, तब तक विवेक नहीं होगा। अब बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तो जब तक विवेक नहीं होगा ये भव सागर से पार हम नहीं जा सकते। क्योंकि विवेक नहीं होगा तो आप देख नहीं सकोगे, आप निर्णय नहीं कर सकोगे कि क्या सत्य है क्या असत्य है, कहाँ मन लगाना है और कहाँ से मन को हटाना है। तो बिना विवेक के नहीं जान पाएंगे। अब एक लाइन में भोले बाबा ने कह दिया, जान सकते हैं तो जान ले, अपना सकते हैं तो अपना ले। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। एक लाइन में भगवान ने कह दिया, समझने के लिए पर्याप्त है, समझने वालों के लिए, कि सत हरि भजन और जगत सब सपना। सत्य क्या है? भगवान का भजन सत्य है। सत्य क्या है? काला बाध्यत्वम सत्यत्वम, जो तीनों काल में नष्ट नहीं हो सकता वो सत्य है। जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो अविनाशी है वो सत्य है। सत्य कहिए जो बिन से नाय, सत्य वो है जिसका कभी नाश नहीं होता। जो कल भी था, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा, वो सत्य है। वो परमात्मा सत्य है, भगवान राम सत्य है, भगवान कृष्ण सत्य है, जगदम्बा दुर्गा सत्य है, भगवान गणेश सत्य है, उनके जो रूप है सत्य है। तो भगवान ही सत्य है। तो सत हरि भजन जगत सब सपना,
शिव जी ने कहा भगवान का भजन सत्य है, बाकी जो नाम रूपात्मक संसार में हम हैं, हमारा भी रूप बदलेगा, नाम बदलेगा, समय आएगा यहाँ से चले जाएंगे। ये बदलता रहता है, आना और जाना लगा रहता है, और इस आने जाने के चक्र में जो भगवान का भजन है, भगवान का नाम है, भगवान की साधना है, वही सत्य है। और ये सूत्र कहाँ से मिलेगा? ये सत्संग से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए कहते हैं कि सत्संग भगवान के पास जाने का अवसर है, ठिकाना है। आइए थोड़ा सत्संग के महिमा को गा लें, फिर और कथा में आगे बढ़ेंगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की। सांवरा से मिलने का सत्संग का बहाना है, सांवरा से मिलने का सत्संग का बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरा से मिल गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। वृंदावन की गलियों में
सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जिस विवेक के द्वारा हमें निश्चय करते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है, जीवन में किसको ग्रहण करना है किसको छोड़ना है, किसका त्याग करना है, कहाँ मन लगाना है कहाँ से मन को हटाना है, ये विवेक कहाँ से मिलता है। तो बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से ही वो विवेक मिलता है, और जब भगवान की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। देखो दोनों कृपा हमारे और आपके ऊपर हो रही है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये भी कृपा भगवान की हो गई, हमको आपको मनुष्य तन मिल गया। फिर हम मनुष्य तन को सार्थक करने के लिए सत्संग चाहिए, जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए सत्संग चाहिए, भगवान की कथा चाहिए, सद्गुरु चाहिए। तो मार्ग दिखाने वाला सत्संग भी हमको मिल गया है, और जिन पे भगवान की कृपा होती है भैया वही सत्संग में आता, वही कथा सुनने आता। 50 काम कर लेगा, यहाँ वहां कर लेगा, यहाँ बैठ जाएगा वहां बैठ जाएगा, कथा में नहीं आ पाएगा। क्यों? कथा में आने से हमारे शरीर का जो पाप है वो रुकता है। जब कोई कथा में जाने के बारे में सोचता है कि जाना है भगवान की कथा सुननी है, तो पाप जो है शरीर तक कपने लग जाता है। कम पंते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते, पाप कांपने लग जाए। आप सोचते हो राम कथा सुनने जाना है, सत्संग में जाना है, भागवत कथा सुनने जाना है, शिव पुराण सुनने जाना है, तो हमारे शरीर में जो पाप है, गलत किया अपराध किया, जो पाप आया तो कपने लग जाता है। क्यों? कोई भी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता। हमने पाप किया अपराध किया, पाप आके बैठ गया। कभी बाल में बैठा, धीरे धीरे अंदर शरीर में गया, अंत में हड्डी में जाके बैठ गया। हड्डी में घुसा हुआ पाप कैसे निकलता? पंचगव्य ग्रहण करने से। तो जब कथा सुनने जाते हैं तो कंपनते सर्व पापानि, पाप कपने लग जाते हैं। क्यों? अस्माकं प्रलयम सद्यः, ये कथा सुनेगा तो हम नष्ट हो जाएं, तो पाप रोकता। अरे कथा सुने झंझा, सब्जी बनाना है साग सुधार ले, सब्जी बनाने साग सुधार लगी नहीं लगी, तो आपका दिमाग आपको 50 विकल्प देगा, 10 काम दिखाएगा। ये काम न कर ले, वो काम पहुना यहाँ ते जा, साग भाजी ले आ, चाऊ दाल ले आ, कानी तेला ले आ, तिल घी ले आ। तेला तलाक जीवन बीत गए, और जीवन भर ही काम करने। कथा थोड़ी रोज मिली जी, 3 दिन का धैर्य सुन लो। जहां भी कथा है, जिसकी भी कथा है, प्रेम से सत्पात्र की कथा है, सुनिए, उसी से मंगल होगा। काम तो जीवन भर लगा है, समय निकलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, निकालोगे तब निकलेगा। हला बैठ के आपने ताश कर ली, टीवी देख ली, मोबाइल चला ली, निंदाचारी कर ली, कथा सुनने नहीं आ रहा। काबर पाप नहीं आन दे, वो नहीं तो अंदर के पाप नहीं आन देते। अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति, ये कथा सुनेगा तो हम नष्ट हो जाएंगे, तो पाप रुकता। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। अंदर ताप है, शरीर के अंदर बुखार है, तो भोजन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अंदर तो तप रहा है। तो भोजन में मिठास नहीं है, स्वाद चला जाता है। अंदर ताप है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और जीवन में पाप है तो कथा अच्छी नहीं लगती। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुनाए। इसलिए यही सरयावत अति कठिनाई, अब बिनु हरि कृपा आई नहीं जाई। भगवान की कथा में जाना, मंदिर में जाना, संतों के पास जाना, तीर्थ यात्रा में जाना बड़ा कठिन होता है। अब बिनु हरि कृपा आई नहीं जाई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, कथा में नहीं जा पाएंगे, सत्संग में नहीं जा पाएंगे, संत के पास नहीं जा पाएंगे, तीर्थ यात्रा में नहीं जा पाएंगे, मंदिर नहीं जा पाएंगे। तो यही सर आवत अति कठिनाई, बिनु हरि कृपा आई नहीं जाई। तो जितने आप लोग आ गए हो, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तब आए हो, भगवान ने अवसर दिया है। तो सुन लीजिए, भगवान की मंगलमय कथा है। यहाँ से कोई बात आपको ऐसे मिल जाएगी, कोई सूत्र मिल जाएगा, उसको जीवन में अपना लेंगे तो जीवन हमारा मंगलमय हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए सत्संग में हम लगे रहते हैं। सठ सुध रही सत संगति पाई,
पारस परस उदात सुहाई। सत्संग मिलता है तो सट भी सुधर जाता है। जैसे लोहा है, लोहा तो लोहा ही है भाई, पर पारस पत्थर का संयोग मिल जाता है तो लोहा भी सोना बन जाता है, उसकी गति मुक्ति बदल जाती है। क्यों? पारस के संयोग से। वैसे ही हमारे जीवन में काम है, क्रोध है, लोभ है, विकार भरे पड़े हैं, फिर भी कथा में चले जाते हैं, सत्संग में चले जाते हैं, ध्यान से सुनते हैं, फिर गुनते हैं। एक कान से सुन के दूसरे से निकाल के बाहर नहीं करना है। कथा सुन के चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। आज हमने कथा में क्या सुना है, कौन कौन सी बातें हैं, सुनिए। जब चिंतन करेंगे, सोचेंगे, तो जो सुना है वह ज्ञान दृढ़ होगा, वह ज्ञान पक्का होगा। नहीं तो सुन के भुला जो कथा सुने कल भुला गए। एक से सुने और दूसरे से निकाले, वो नहीं कर रहा। सुनिए, गुनिए, चिंतन करिए, मनन करिए। श्रवण, मनन, फिर निधिध्यासन, ये शास्त्र का सूत्र है। सुनिए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, सोचिए कथा के बारे में, कौन कौन सी बात आई, क्या बात आई, कैसे करना है, क्या करना है। फिर चुनिए, इस कथा में मेरे लायक कौन सी बात है, मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जीवन में किस बात को मैं उतार सकता हूँ, ये छांटना है आपको। भोजन बनाए कहीं चावल में घोटी छांटता नहीं, घोटी माटी ला अलग करना। वैसे ही बहुत सारी बातें सत्संग में होती है, सब बात हमारे लिए नहीं होती। जैसे सत्संग में कोई महात्मा अपने चेला को सन्यास की दीक्षा दे रहा है, तो बताएगा बेटा तू सन्यास लेगा, कैसे करना है। वस्त्र पूतम पिबे जलम, कपड़े से छान करके जल पीना है, सत्य बोलना है, ऐसे करना है, वैसे रहना है। तो एक महात्मा अपने चेला को सन्यास की दीक्षा दे रहा है और बता रहा है सन्यासी को कैसे रहना चाहिए। हम तैकान, हमन गृहस्थन, तो सन्यासी की बात के पालन हमन नहीं कर सका। एक हमारे चयन छांटना है, सब बात सबके लिए नहीं है। रावण जो मेघनाथ के लिए कह रहा है, तो रावण कह रहा है, मेघनाथ क्यों कह रहे हैं, हमरा थोड़ी कहा, वो बात थोड़ी हमारे लिए है। वो कहा जा लड़, राम से लड़, लक्ष्मण से लड़, युद्ध कर, वो बात हमारे लिए नहीं है। इसमें आपको चयन करना है, छांटना है, कौन बात मेरे लिए है, किसका पालन मैं कर सकता हूँ, कौन से किस बात से मेरा मंगल और कल्याण होगा। तो चयन करके उसको जीवन में उतारना है। श्रवण करिए, सुनिए, गुनिए, छांटिए, फिर जीवन में लाइए, उतारिए। और जितना जितना जीवन में उतारते जाएंगे, कथा उतरती जाएगी, उतना उतना जीवन मंगलमय होता जाएगा। और महाराज आप सुन लें तेकर का फायदा, श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। आके सुन ले तो तुर पाप नष्ट हो गया, पहला फायदा। दूसरा फायदा, आके 2 घंटा बैठ गए तो यहाँ आके 2 घंटा बैठे हस, 3 टाइम में कुछ पाप नहीं करत ना। घर में रहते हो सकते कुछ ऊंचा नीचा हो जाती है, तो कथा में बैठे हम 3 टाइम पाप करे से बच गए, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, जो 2-3 घंटा कथा में बैठ गए, उतने समय संसार का बाहर का दुख हमको व्याप्त नहीं हो रहा है। अभी घर की चिंता, एक घर चिंता, वो चिंता, कौन लग गए, फूट गए, टूट गए, कौन चोरी हो गए, हारी हो गए। अभी कथा में बैठे हो 2 घंटा, जब तक 2 घंटा कथा में बैठे हो तब तक घर परिवार और बाहर संसार का झंझावात, राग द्वेष, सुख दुख, वो 2 घंटा हमको नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 घंटा बैठ के कथा सुन रहे हैं। तो पहला फायदा पाप नष्ट हो गया। दूसरा फायदा 2 घंटा बैठे तो 2 घंटा बिना पाप के बीत गया। और तीसरा फायदा ये है कि वो 2 घंटा में सुख दुख राग द्वेष बाहर का झंझट से हम 2 घंटा बच गए। इससे आगे बढ़ना है, इससे आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से आपकी भूमिका चालू हो जाती। अभी तक कथा सुने हैं, कथा सुने हैं, कब फायदा हुई, कब फायदा हुई, जीवन बदल ही तब फायदा हुआ। भाई धुंधकारी कथा सुनी, विमान आ गए, धुंधकारी मोक्ष पा गए। हमारे बार न तोर बर विमान आए न मोर बर आए। अभी तक कड़का पंखा घोड़े बाबा नहीं सुना है कि दूसरा थे काल से कावर। अब जैसा सुखदेव जी कथा कहते हैं, जैसा उस स्तर से कथा होती है, उस स्तर से कथा कहे तो हमारा भी मंगल है। और जैसा धुंधकारी ने कथा सुनी है, उस स्तर से हम सुने। अब शाम हो कैसे कर देरी से कथा चालू होता है, मैं थोड़ा देरी होगा। अब कैसे करी महाराज, मंदिर नहीं करते, दाई आरती नहीं होते, कब जाओ, कब बनाओ, कब खाओ, स्वाभाविक बात है।
पर धुंधकारी के पास चिंता था क्या? न वो भोजन बनाना है, खाना है, पहुना सगा कोई झंझट नहीं, केवल कथा सुनना है। वो तो भोग रहा है ना धुंधकारी, कष्ट पा रहा है धुंधकारी, उसको मंगल चाहिए, उसको उस कथा से कल्याण चाहिए। तो धुंधकारी के पास कथा सुनने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। हमारे तौर तो ये है 1500 चप्पल पहन के आ रहे हैं, 100 घाव पलट के देखो चप्पले कोनो चुरा के नहीं लेगा। जब जेल में 1000 के चोट लग गया महाराज चप्पल लेके जा। परसों जी महाराज बताता है आए हम भैया तो धोखा चप्पल पहन पालेगा, मैं पुराने पहन के आता हूँ, आजे नवल पहन के आए हम, आजे गए वो लखन सिया रामचंद्र। तो हम तो कथा सुनने बैठे हैं पर ध्यान हमारा यहाँ वहां भटक रहा है। तो जब ध्यान भटकता है तो उतना लाभ कथा का नहीं हो पाता है। कथा की धारा चलती है, प्रवाह चलता है। आप यहाँ देख दिए, वहां देख दिए, का साग खाए सो, कब नोनी आए हो, का पढ़त नोनी, का पढ़त बाबू, थोड़ा सा आपस में चर्चा के लिए गप सप मान लिए तो 5 लाइन निकल गया। वो 5 लाइन निकल गया तो जो सूत्र था, वो जो चैन था, उसमें 5 वाक्य छूट गया, उसका कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। इसलिए कथा ध्यान से सुनना चाहिए, मन लगा करके सुनना चाहिए। तो धुंधकारी ने पूर्ण मनोयोग से सुना, पूरा मन लगाया, उसको मोक्ष मिल गया। शिव पुराण की कथा सुनिए, चंचुला कथा सुनती है, बिंदु कथा सुनता है, देवराज कथा सुनता है। हम भी कथा सुन रहे हैं, जीवन नहीं बदल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा चरित्र नहीं बदल रहा है, हमारा आचरण नहीं बदल रहा है। हम कथा तो सुनते हैं, परंपरा है, सुन लेते हैं, ये चिंतन नहीं कर पाते हैं। कथा के बाद जीवन में परिवर्तन क्या करना है। यदि जीवन में कोई बुराई है, यदि जीवन में शराब है, यदि जीवन में जुआ है, यदि जीवन में विचार है, यदि कोई गलत काम है, तो पहला काम कथा सुन करके गलत काम छोड़ देना चाहिए, नशा का त्याग कर देना चाहिए। तब धीरे से अच्छाई की ओर आगे बढ़ेंगे। तजो मन हरि विमुखन को संग, तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजती है, पड़त भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग। कथा तो है, पर जब तक कुसंग का त्याग नहीं करेंगे, बुराई का त्याग नहीं करेंगे, नशा का त्याग नहीं करेंगे, कथा का उतना असर नहीं होगा। आरती हो गया, सुंदर आरती गा लिए, झूम लिए, नाच लिए, 2 घंटा कथा सुन लिए और शाम को यहाँ वहां निकल गए। दुख है तब हो पियते, सुख है तब हो पियते, बिहाव है तब हो पियते, छठी है तब हो पियते, और कोनो मर गम पियते। बोल लखन सिया रामचंद्र की तुम्हें कुत्ती सिरा गए। कथा पर तो शरीर माच ही था, तो भजन भर कुछ माच ही था, इसलिए पीखा खोखला होगा। तजो मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान से विमुख है, जो सत्कर्म से विमुख है, जो पुण्य से विमुख है, पहले कुसंग का त्याग करिए। सत्संग ठहरेगा, सत्संग बैठेगा, सत्संग पचेगा। तो पहले क्या करना है? तजो मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान से विमुख है, जो सत्संग से विमुख है, इसका त्याग पहले करना है। तब जो सुनोगे ठहरेगा। अरे तो घड़ा फूटा है, 50 छेदा है, तो नदिया में पानी भर के, तरिया में पानी भर, बोरी में पानी भर, सब बुहा जाही। छेदे छेदा है, घर के रहेंगे तो हम बुहा जाही। पहले छिद्र को बंद करिए, जो कुसंग है उसका पहले त्याग करिए, फिर सत्संग में बैठेंगे, उतरेगा, वो ठहरेगा। वो कहे महाराज घड़ा के छेदा तो छेदा है, उससे ढकते नहीं है, क्या करी? यदि घड़ा का छेदा आप उसको पेक नहीं कर सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते, उसके बाद भी छेदा वाले घड़ा में पानी भरना है, कैसे भराई भैया? घड़ा में छेदा है और वो ढक नहीं पा रहा है, उसमें पानी भरना है, कैसे भराएगा? तो कहे गंगा जी में डुबो दे, निकाले काम ही नहीं। बोल रखा सिया रामचंद्र, वो जमुना जी में डुबो दे, निकाले काम ही नहीं है। तो कब को छेदा रहे और पानी भरा है। कथा सुनते रहो, नाम जप करते रहो,
भगवान की पूजा करते रहो, सत्संग में लगे रहो, मन को खाली मत छोड़ो, क्योंकि मन पापी है, मन बदमाश है, खाली फ्री होगा यहाँ वहाँ चला जाएगा। तो कभी कथा में मन को लगाओ, कभी भगवान की पूजा में मन को लगाओ, कभी नाम जप में मन को लगाओ, कभी तीर्थ यात्रा में मन को लगाओ। तो जो भगवान के साधना के अन्य प्रकार हैं वहाँ अलग अलग मन को लगाते जाओ। कथा 4 घंटा सुन लिए, आपका मन उपराम हो रहा है, कतक सुन लेगा बहुत होगा 3-4 घंटा, थोड़ा दूसरा तो ठीक है। मन यहाँ से उबा तो माला पकड़ लो, नाम जप में लग जाओ, सीताराम सीताराम सीताराम, 2-4 घंटा कट गया। अब यू मन नहीं करते कल माला फेर बे तो भगवान की पूजा में चले आओ, भगवान की पूजा आरती कर लो, फूल पान निकाल लो, उसमें मन हो गया चल रामायण पढ़, मन को रामायण में लगा दो। तो धीरे धीरे भगवान की कई प्रकार की सेवा है, भगवान की नवधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यदाश्रमात्म निवेदनम, 9 प्रकार की भगवान की भक्ति है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा तुम कथा प्रसंगा। ये जो भगवान की नवधा भक्ति है, इसमें किसी न किसी प्रकार से मन को यहाँ वहाँ लगाए रहो तो सब तरह से फूटा घड़ा तब भर जाता है जल से जब गंगा जल में डुबो दिया जाए। उसी तरह से हमारा जो विकारग्रस्त मन है, हमारा जो पापी मन है, दुष्ट मन है, इसको किसी न किसी तरह से भगवान के साधना और उपासना कई प्रकार के लगा कर रखना चाहिए। तो किसी न किसी से कभी भजन, कभी नाम जप, कभी पूजन, कभी कथा, कभी भगवान के सेवा मन लगा रहेगा तो धीरे धीरे हमारा आपका सबका कल्याण हो जाएगा। तो बंधुओं, मनुष्य तन मिल गया, ये भी बड़े भाग की बात है। फिर सत्संग मिल गया, यही बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि पारस परस उधात सुहाई, सत्संग वो है सच सुधरे सत्संगति पाई। सट भी सुधर जाता है सत्संग के मिलने से, जैसे पारस के योग से लोहा सोना बन जाता है। वाल्मीकि नारद घट जो, ये वाल्मीकि जी हैं, नारद जी हैं, अगस्त जी हैं, इन्होंने अपने जीवन की बात बताई कि सत्संग से जीवन कैसे बदला है, सत्संग से जीवन में लाभ कैसे हुआ है। देवर्षि नारद पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, उनके गांव में चातुर्मास हुआ, साधु संत आए, तो नारद जी साधु संतों की सेवा में लग गए। बाल्यकाल से ही संत की सेवा कर रहे हैं, बचपने से ही, ज्यादा बोलते नहीं हैं, ज्यादा खाते नहीं हैं, जीवन में चंचलता नहीं है। साधु संतों के भगवान के पूजा के बर्तन को साफ कर देते हैं, पूजा के लिए फूल ला देते हैं, साधु संत के भोजन में सेवा कर देते हैं, पत्थर उठा देते हैं, बर्तन को मांस देते हैं और आज्ञा लेते हैं, महाराज आपके पत्थर में जो जूठा बता है वो प्रसादी खा लो क्या? क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है अपने से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ का ही जूठा लेना चाहिए, सबका जूठा नहीं खाना चाहिए। अब आजकल एक विचित्र बीमारी, कई हैं जूठा खाते और कार खाता भैया पीवे ना, वाह जूठा खावे महाराज तो प्रेम बढ़ते कहा था, आते जूठा खावा 10 प्रेम बढ़ा थे, तो घर जाके दूध ले कस खावा लड़ा तो दिन रात जूठा खावा तो लड़े काम, कौआ दिन रात जूठा खाते, कुकुर दिन रात जूठा खावा थे, उसके भूख भूख के लड़ा थे, बोल लखन सिया रामचंद्र की जूठा खा में प्रेम बढ़ती, एक दूसरे कुकुर को नहीं भूखती। ये फालतू की बातें हैं। जूठा खाने से व्यक्ति नरक जाता है, कुत्ते की योनि में जाता है, उच्छिष्ट भोजी स्वाना, जूठा खाने वाला कुत्ता बन जाता है। तो जो अपने से श्रेष्ठ हो, संत है, महात्मा है, उससे पूछ करके आज्ञा लेकर के प्रसादी आप ग्रहण कर सकते हो। तो नारद जी ने जो दासी पुत्र थे महात्माओं से कहा महाराज कि आपके आज्ञा हो जूठा प्रसादी ग्रहण कर लूं। जो जूठा उनके प्रसाद बचता था नारद जी भोजन करते थे और संतों के जूठा प्रसाद खा खा करके नारद जी का अंतःकरण शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। भगवान की कथा सुनते थे, संतों की सेवा करते थे। संत लोग जाने लगे। नारद जी ने कहा महाराज मैं भी आपके साथ जाऊंगा। कहे भैया आपके घर में माता है, अपने माता की सेवा करो और जब माता का शरीर पूरा हो जाएगा तब भजन करने निकलना। कहे क्यों? कहे घर में माँ बाप भगवान के स्वरूप है, जो माँ बाप की सेवा नहीं करता उसको कोई पुण्य नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं मिलता। घर के माता पिता जो हैं आपके घर में बैठे हुए भगवान हैं। पिता आकाश स्वरूप है और माता धरती स्वरूप है। जो माता पिता की सेवा कर लिया उसको चारों धाम का फल मिल गया, सब कथा का फल मिल गया।
कहे बेटा माँ की सेवा करो, आज आपको ले जाएंगे तो कल माँ बाप अपने बच्चे को साधु संतों को भेजने में डरेंगे। मैं भेज रहा हूँ दाई मोल लेकर ले गए, कौन सेवा करी? तो माँ बाप को सेवा किया, माता चली गई, देवर्षि नारद जी चले गए, जाकर के ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। आकाशवाणी हुई, नहीं पक्व कसायाणाम, कहे नारद जी अभी आपकी बुद्धि उतनी पवित्र नहीं हुई है, आपका योग पका हुआ नहीं है, मन में किसी तरह की इच्छा हो, कामना हो, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो कहे महाराज थोड़ा सा दर्शन क्यों दिए? कहे थोड़ा सा झलक इसलिए दिखा दिया कि तुम्हारे मन में प्रेम बना रहे, तुमको ये जानकारी हो तुम्हारा रास्ता सही है, तुम्हारा मार्ग सही है, आगे चल करके मेरी प्राप्ति होगी। इस जन्म में इतना ही दर्शन होगा। अगला जन्म हुआ देवदत्तमिमाम वीणाम सर्वम विभूषिताम, भगवान की दी हुई वीणा नारद जी के हाथ में है और ब्रह्मा के शरीर से नारद जी का जन्म हुआ। किसके प्रभाव से? सत्संग के प्रभाव से। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकं वेद नयान पाऊ। मति कीरति गति भूति भलाई, इस संसार में किसी का सुंदर मन है, सुंदर बुद्धि है, किसी ने सुंदर गति पाई है, किसी के पास धन संपदा है, ऐश्वर्य है, तो कहां से मिला? कि सो जानब सत्संग प्रभाव, जान जाओ तो सत्संग का ही प्रभाव है। इसी जन्म में सत्संग किया है तब संपत्ति मिला है, तब सुंदर मन मिला है, सुंदर बुद्धि मिली है और सुंदर गति मिली है। लोक वेद नयान उपाऊ, लोक वेद दूसरा कोई साधन नहीं, सब सत्संग से ही मिलता है। तो वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जो उसके साथ हुआ सत्संग का प्रभाव, वो नारद जी ने बताया कि पिछले जन्म में सत्संग किया, आज ब्रह्मा का पुत्र नारद बन गया, वैकुंठ तक चले जाते हैं और निरंतर नारायण नारायण भगवान का नाम का गान करते हैं। जब चाहे धरती लोक आ जाए नारद जी, जब चाहे पाताल लोक चले जाएं, जब चाहे ब्रह्मलोक चले जाएं, तो जब चाहे वैकुंठ चले जाए, नारद को कहीं कोई रोक नहीं सकता। सब जगह चले जाते हैं और सब जगह नारद जी का सम्मान होता है। किसके कारण? सत्संग के कारण। सो जानब सत्संग प्रभाव। वाल्मीकि जी क्या थे? पहले रत्नाकर डाकू थे, जो भी आता था रास्ते से लूटपाट करके सामान को ले लेते थे। एक बार सप्तऋषि आ गए, उनको ही बंदी बना लिया, बांध लिया। कहा भैया क्या करोगे? कहे महाराज हमारा जीविका यही है, जो आपके पास है लूटेंगे, प्रेम से दे दोगे तो सामान लेके छोड़ देंगे, और नहीं दो कहूँगे तो गोविंद आएगा, फिर मार के ले लूंगा महाराज, यही मेरा धंधा, इसी से परिवार चलता। इतने दिन तक कितनों को मारा था, जीवन नहीं बदला। आज सप्तऋषि आए हैं, संतों का संग मिल गया थोड़े समय के लिए। संतों ने कहा भैया देख हमारे पास क्या है, यज्ञोपवीत है, जनेऊ है, कमंडल है, पानी पीने के, और क्या है? संत महात्मा को चले थोड़ी चलते, हिल दे दे महाराज। अरे ले ले भाई, यहू ले ले। एक बात को उत्तर दो रत्नाकर, तुम इतनी हत्या करते हो, इतना चोरी करते हो, इतना अपराध करते हो परिवार का पालन पोषण करने के लिए, इससे जो पाप होगा, तुम्हारे अन्न को तो तुम्हारी पत्नी खाती है, तुम्हारे माँ बाप खाते हैं, तुम्हारा बच्चा खाता है, पाप अकेले करते हो। ये जो पाप है इसको क्या तुम्हारे घर वाले बांटेंगे? काबनी बांटी महाराज, मोर चावल खाते, मोर दाल खाते, मोर साग खाते, मोर पाप घलो खाई। तो कहीं तय कहा था भैया जा घर ले पूछ के आवे, तोर कमाई खावत है, पाप खाई नहीं, बाटा बाटा ही नहीं, जा पूछबे। नरक में 100 कोड़ा मारी तो 25 मोला मार ले महाराज, 20 मोला मार दे, 40 कोड़ा मोला मार दे, अपन अपन पीट ले दी का, जब पूछ के आवे वाह भग जावे महाराज, तो मान दे भाई हमन का धरे तेल भगवोगा, जा पूछ के आवे। तो रत्नाकर सप्तऋषियों को बांध दिया, घर गया, जाके पूछा सियाने सियाने माँ बाप, कहे माता पिता, कहे बता बेटा, कहे मैं इतना सब कमा के लाता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, आपका पोषण करता हूँ, और जानते हो मेरा कोई काम धंधा है, तो मैं चोरी करता हूँ, हत्या करता हूँ, लूट करता हूँ, इतना पाप करके सामान लाता हूँ, ये सब आप लोग खाते हो, तो मेरे पाप में हिस्सा आप लोग लोगे कि नहीं?
बाप कही देख भाई मैं तो पाल पोस के बड़े करे होगा, अब सियान हो गए तोर काम है पालन पोषण करना, तो मैं तो पाले होते मोर सेवा करत तो तोरा ना ल खाबो भैया और तोर संग कोड़ा खाल नरक नहीं जान, तोर पाप में हमार कोई हिस्सा नहीं। पत्नी पास गई, देख भैया अब क्या तोर माया करता हूँ, अब क्या सब ला तोर पैसा धराता हूँ, तब पाप करता तो हिस्सा बटावे नहीं कोई पाप तो हिस्सा नहीं है, पुण्य करवे आधा ले लो, पाप लटोड़ी में लेवा बोल लखन सिया रामचंद्र भाई विवाह किए हो यार, पालन पोषण करना आपका काम है। अब पत्नी थोड़ी करते चोरी करके डकैती करके मर्डर करके तुम सोच रहे हो ऐसा करके घर चला रहे हो, पत्नी थोड़ी कह रहे आप सन्मार्ग में चलिए, पाप में कोई हिस्सा नहीं है। बच्चों से पूछा, अरे कहे तोर बाप पाप में हिस्सा नहीं लाए, हमार दाई नहीं लाए, हम लेकर कार ले तय सियान हो हम तो सेवा करो, पाप में कोई हिस्सा नहीं है। तब रत्नाकर की आंख खुली, मैं इतना पाप करता हूँ, मैं इतना अपराध करता हूँ, धन्य है महापुरुष लोग। लौट के गया, बंधन खोला, चरणों में गिर गया, कहे महाराज आप सही कहते थे, माता पिता परिवार सबने मना कर दिया, कहे तुम्हारे भोजन में तो हिस्सा है, पाप में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना। कहे महाराज अब क्या करूंगा, मूलत नरके नरक दिखते, यमराज के कोड़ा तलवार डंडा दिखत, कोई रास्ता है मोर कस पापी वर कह रास्ता है भैया कि भगवान के नाम का जप करो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर पारा। भैया भगवान का ऐसा मंगलमय नाम है, इतनी कृपा इतना चमत्कार है, भगवान का नाम लोगे तुम्हारा सब पाप नष्ट होगा। काजप हो महाराज, कहे जपो राम राम राम, तब का पाप करे रहे, राम राम ना कह सके, बोलत ना बने बोला राम कहीं कहे, कैसे कहूँ कैसे नहीं बोल सकस, का कह सकता जीवन भर मारे हमारा भका भक मारे हत्या करे हो, मरा मारा कह सका तो राम नहीं कह सको, मरा मारा ले भैया तो मरे मारा बोल का बार दुख हो मारा के घबराम मरा 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 बीच में राम आए लगे इसमें, तो कहे ठीक है आप ऐसा ही जपो, वैसे ही जपने लग गया, क्योंकि मन में पीड़ा हो गई, मन में पश्चाताप हो गया कि मैंने इतना पाप किया है, इतनी हत्या की है, मैं नरक जाऊंगा, कितना कष्ट भोगूंगा, कैसे मेरा मंगल होगा। पाप भी किया तो मन लगा करके सबसे बड़ा पापी बन गया, और भगवान के नाम का जप किया तो भी मन लगा करके इतना जप किया कि शरीर में मिट्टी जम गई। उसी मिट्टी को कहते हैं वाल्मीकि, तो पूरे शरीर में मिट्टी जम गया और राम 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 जपता रहा, और लौट करके सप्तऋषि आए, पूरा मिट्टी का ढेर बन गया था और अंदर से राम 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 नाम आ रहा। तो फिर संतों ने कहा भाई इसका तो जीवन बदल गया, इतना सुंदर भगवान का नाम लिया। तो शरीर में वाल्मीकि होने के कारण फिर संतों ने कहा कि वाल्मीकि बाहर आ रहा, तो वाल्मीकि के कारण उसका नाम वाल्मीकि पड़ा। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर उस मिट्टी में कहीं खो गया, आज बाहर आया, एक महापुरुष बाहर आया, एक महात्मा बाहर आया, एक ऋषि बाहर आया जिसका नाम वाल्मीकि था, और जिसने वाल्मीकि रामायण की रचना भी कर दी। बोल लखन सिया रामचंद्र की। तो मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नयान उपाव। सुंदर मन है किसी के पास, सुंदर बुद्धि है, तो सत्संग के कारण सुंदर गति मिल गई, तो सत्संग के कारण वैभव मिल गया, तो सत्संग के कारण, इस सत्संग ही कारण है सब कुछ प्राप्त करने का। इसलिए कहा कि बड़े भाग पाई सत्संगा, अभी नहीं प्रयास हो ही भवभंगा। ये जो सत्संग है भगवान की कृपा से मिलता है, यहाँ से वो सूत्र निकलता है, वो रास्ता मिलता है, जिससे जीवन की दिशा बदल जाए, हमारा मंगल हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए भागवत के 11वें स्कंद में चर्चा आती है, भगवान कहते हैं उद्धव से, नरोध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च, न स्वाध्यायस् तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तम न दक्षिणा। कहे उद्धव, स्वाध्याय तप त्याग तपस्या
जिसको उतना नहीं रोक सकता। यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगापहो इमाम, जिस तरह मैं सत्संग के द्वारा वश में होता हूँ, दूसरे किसी साधन से नहीं होता हूँ। तो सत्संग के द्वारा भगवान भी हमारे वश में हो जाते हैं। क्यों? यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगापहो इमाम। ये जो सत्संग है, ये संसार के संग से छुड़ा करके हमको भगवान के संग में लगा देता है। संसार का संग कैसे छूटेगा? सत्संग करेंगे तब। तो सत्संग के प्रभाव से संसार का संग छूटता है और हमारा मन भगवान के चरणों में लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सत्संग के द्वारा मैं जीव के वश में हो जाता हूँ। तो आज दो विषय में चर्चा कि संसार में बहुत से लोग बड़भागी हैं भौतिक दृष्टि से। जिसके पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसको संसार भाग्यवान मानता है। और तुलसीदास की दृष्टि में बड़भागी कौन है? तो बड़े भाग मानुष तन पावा। हम आप सब बड़भागी हैं। और बड़भागी कौन है? तो बड़े भाग पाइप सत्संगा और बिरही प्रयास होई बहुभंगा। जिसको सत्संग मिल गया वो सब बड़भागी है। तुम्हारे आदरणीय भैया भरतनाथ योगी जी, भरत भाई जी ने बहुत सुंदर मंगल में सत्संग का आयोजन किया है। इसी बहाने आपको हमको सबको मंगल में भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। तो बड़े प्रेम से कथा सुने और आप लोग आइए, साथ में हो, दो चार लोगों को लेकर के आइए। आपका भी मंगल हो, साथ में आने वाले का भी मंगल हो, सबका मंगल हो। सुंदर अवसर लगा है, मौका लगा है कि भगवान की कथा सुन करके कुछ ग्रहण कर ले, कुछ सूत्र प्राप्त कर ले, जिससे हमारा भी मंगल हो और हमारा भी कल्याण हो। हमारे भैया को बहुत बहुत, आप सभी लोगों को इस मंगल में आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। तो काफी चर्चा हो गई है, शेष चर्चा कल करेंगे। आए कुछ भगवान का नाम और मंगल में भगवान की आरती करेंगे। आरती की तैयारी कर लीजिए। बोल लखन सिया रामचंद्र की